नमस्कार, आप देख रहे हैं एफ24 में हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की खबरों के पहले आइए आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, मध्य प्रदेश में आज कई महीनों बाद कोविड के 30 नए प्रकरण मिले हैं। कल अपने पूरे देश में भी 7,495 पॉजिटिव प्रकरण पूरे देश में आए हैं। और एक बात जो मन में चिंता पैदा करती है, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली तीनों राज्यों में पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव केसों में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल महाराष्ट्र में 1201, गुजरात में 91 और दिल्ली में 125 प्रकरण आए हैं। हम सब जानते हैं इन राज्यों से मध्य प्रदेश में आना जाना लगातार बना रहता है और पूर्व के अनुभव भी हमें ये बताते हैं कि पिछली बार भी महाराष्ट्र में पॉजिटिव केस बढ़ना शुरू हुए, गुजरात में बढ़े और उसके बाद मध्य प्रदेश में लगातार पहली हो या बाद में दूसरी लहर आई। और दूसरी लहर में जो कष्ट हमने भुगते हैं वो हम कभी भूल नहीं सकते। अगर पुरानी दोनों लहरों को भी देखा जाए, पहली हो या दूसरी हो, प्रारंभ इंदौर भोपाल से ही हुई और अभी इंदौर तथा भोपाल में प्रकरण बढ़ के लगभग साप्ताहिक प्रकरण नवंबर महीने की तुलना में दिसंबर में 3 गुने हो गए हैं। कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है और नया स्वरूप ओमिक्रॉन के रूप में देश के 16 राज्यों में आ चुका है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वायरस के केस मध्य प्रदेश में जल्दी आ जाएं। यदि हम पूरी दुनिया का भी अध्ययन करें और पूरी दुनिया का अनुभव देखें तो ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है। इंग्लैंड में 1 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं। अमेरिका में भी लगभग 2.5 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं। यूरोप में भी ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उपरोक्त सभी कारणों को देखते हुए मुझे अंतर आत्मा से लगता है कि ये सही समय है जब हम सचेत हो जाएं, कोविड की तीसरी लहर को आने से रोकें, तेजी से संक्रमण ना फैले, इसके लिए हर आवश्यक उपाय करें। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब देर ना करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, अनावश्यक जमावड़ा ना हो। और अब तक अगर किसी ने वैक्सीन का डोज नहीं लिया, टीका नहीं लगवाया, तो टीका जरूर लगवाएं। पहला लगा लिया हो तो दूसरे में देर ना करें। अगर समय की अवधि पूरी हो गई हो तो तुरंत दूसरा टीका भी लगवाएं। इसके साथ ही हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे ताकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हाँ,
अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। सावधान रहना है, याद रखना सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरी प्रार्थना है आप सब सहयोग करें ताकि तीसरी लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं और अपनी जनता की जिंदगी की सुरक्षा कर पाएं। ये आप सबके सहयोग से ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ी जीत दर्ज की है। नगर पंचायत में कांग्रेस ने जहां एक तरफा जीत दर्ज की है तो वहीं नगर पालिका में भी कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहा। बीजेपी बस एक जामुल नगर पालिका में ही जीत पाई, जबकि खैरागढ़ सीट पर बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला बराबरी का रहा। नगर निगम में भी कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटा दी। जश्न की ये तस्वीरें निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद की है। गुरुवार को प्रदेश के 10 जिलों में 15 नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम आए, जिसमें सभी 6 नगर पंचायतों में से कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। वहीं नगर निगम की बात करें तो बीरगांव नगर निगम में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। किसी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। यहाँ मेयर बनाने के लिए 21 पार्षदों की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस के 19 पार्षद जीते हैं, जबकि बीजेपी 10 वार्डों में और 11 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। भिलाई और रिसाली में भी कांग्रेस ने दबदबा बरकरार रखा, जबकि चरोदा में बहुमत से 2 सीट पीछे रह गई। इन नतीजों को कांग्रेस अपनी उपलब्धियों और कामकाज का परिणाम बता रही है। छत्तीसगढ़ की महान जनता ने इन नगरीय निकाय चुनावों में सरकार की नीतियों उपलब्धियों पे मुहर लगा दी है। अधिकतर में हम जीते हैं। कांग्रेस का क्रेज, कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद निरंतर लगातार बढ़ रहा है। और ये सिर्फ भूपेश बघेल जी के काम है, ये मोहन मरकाम जी के काम है जो आप सर चढ़ के बोल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो है पूरे देश में नाम हो चल रहा है और पहला मुख्यमंत्री है जो विकास की ओर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। उसी का परिणाम है, सभी जगह हम जीत रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने आज मोहर लगा दी कि पिछले 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ की सरकार जो काम कर रही है, निश्चित तौर पे ये जनता का आशीर्वाद इस बात का घोतक है कि सरकार बहुत अच्छे दिशा में काम कर रही है। नगर निगम के साथ साथ नगर पालिका में तस्वीर भी लगभग साफ हो गई है। 3 नगर पालिका सारंगढ़, शिवपुर, चर्चा और बैकुंठपुर में कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। हालांकि जामुल नगर पालिका बीजेपी के खाते में आ गई है। उधर खैरागढ़ सीट पर रोमांचक मुकाबला रहा। पहले तो एक वार्ड में मुकाबला टाई हुआ और जब रिकाउंटिंग की गई तो कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी का 10-10 वार्डों पर कब्जा है। लेकिन बीजेपी इन नतीजों को लेकर सरकार पर सत्ता और धनबल के दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। कहीं हमारे प्रत्याशी 2 वोट से हार रहे हैं, कहीं 4 वोट से हार रहे हैं, और 10 वोट से नीचे जो प्रत्याशी हार रहे हैं ये विशुद्ध रूप से सत्ता का दुरुपयोग है। इसीलिए ईवीएम मशीन का ये लोग उपयोग नहीं किए, क्योंकि इनको मालूम था कि ईवीएम मशीन के उपयोग करने से भाजपा की स्थिति सुदृढ़ होती। कि आप देखेंगे तो लगभग बराबरी की कांटे की टक्कर रही है। 4 नगर निगमों में सिर्फ 1 नगर निगम में रिसाली में कांग्रेस का बहुमत आया। बाकी आप देखेंगे तो तीनों नगर निगमों में कांग्रेस बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई है, और इसलिए ये कांग्रेस के लिए अलार्मिंग है कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो जनता आने वाले समय पर उखाड़ कर फेंक देगी। वहीं नगर पंचायत की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी का सफाया कर दिया है। भोपाल पट्टनम में तो एक तरफा रहा और कांग्रेस ने सभी 15 सीटें जीत ली। कोंटा में भी 15 में से 14 सीट जीतकर कांग्रेस ने बीजेपी को 1 सीट पर ला दिया। नरहरपुर, भैरमगढ़, मारो और प्रेमनगर में भी कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत लेकर नगर पंचायत में अपना दबदबा कायम रखा। अगले विधानसभा चुनाव में 2 साल पहले ये बड़ी जीत दिखाती है कि पार्टी का दबदबा बरकरार है। अब सवाल ये है कि क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका असर बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर 2 दिन बाद दिल्ली और यूपी के दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल का कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह में निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी।
सीएम ने कहा कि सभी जगह कांग्रेस के लोग जीते हैं, जहां पर कुछ सीटों की जरूरत है वहां निर्दलियों से सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक दो जगह की बात छोड़ दे तो बीजेपी तो आसपास भी नहीं है। जो प्रभारी हैं वो सब देख लेंगे। सभी तरफ बहुमत है हमारा, सभी तरफ बहुमत है और जहाँ कमी है वो निर्दलियों के सहयोग से बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो आसपास भी नहीं है, एक आध जगह की बात छोड़ दीजिए, सब जगह बहुत पीछे। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ में कोयला, लोहा, ज्वेलरी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबारियों के यहाँ पड़ी आयकर विभाग की दबिश दूसरे दिन भी जारी है। करीब 110 अधिकारियों की अलग अलग टीम 35 ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। इनमें से 25 ठिकानों पर रेड की कार्रवाई की जा रही है, जबकि 10 ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग को स्काई अलॉयज समूह से जुड़े एक डायरेक्टर के नाम पर 3 लॉकर की जानकारी मिली है। इनमें से 2 लॉकर रायपुर में है और 1 लॉकर रायपुर के बाहर है। टीम इन लॉकरों को भी खंगालने की तैयारी कर रही है। आयकर विभाग का जोर स्काई समूह के स्टॉक वैल्यूएशन और दस्तावेजों के वेरिफिकेशन पर है। दरअसल स्काई अलॉयज में जितने बड़े पैमाने पर उत्पादन दिखाया जा रहा था उस स्तर पर बिक्री नहीं दिखाई जा रही थी। इसी गैप को लेकर आयकर विभाग ने जानकारी जुटानी शुरू की थी। विभाग को हैवी कैश ट्रांजैक्शन के भी इनपुट मिले थे। हालांकि विभाग को अब तक कितनी बड़ी राशि की अनियमितता के सबूत हाथ लगे हैं इसका खुलासा नहीं हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की खबरों फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IABS 24 के साथ। नमस्कार।